हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो बना रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज और उसके खोजकर्ताओं के नाम। कौन से खोज किए हैं और कौन से खोजकर्ता हैं इसके। तो सबसे पहले हम इस कॉलम में देखते हैं कि क्या लिखा है हमारा। खोज मतलब डिस्कवरी, और खोजकर्ता किसके द्वारा बाय डिस्कवर हुआ है, डिस्कवर किसके द्वारा हुआ है। तो रेडियो सक्रियता एक ऐसा तत्व है जो अपने आप से घटता ही रहता है, स्वयं घटता रहता है एक निश्चित समांतराल के कारण जो ये घटता रहता है। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। समस्थानिक की खोज किसने की थी? सॉडी ने। समस्थानिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सॉडी ने। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्व को हम समस्थानिक कहते हैं। अगला है भारी जल जिस फार्मूला क्या होता है? D2O। भारी जल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? D2O। याद रहना चाहिए दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। बहुत ही काफी एग्जाम में पूछा गया है कि भारी जल का फार्मूला ही बता दीजिए आप। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? D2O से। तो इसकी खोज यूरो नामक वैज्ञानिक ने किया है। हीलियम की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन है? नॉर्मन लॉकएर। कौन से वैज्ञानिक थे? नॉर्मन लॉकएर। ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑक्सीजन की खोज करने वाले जो हमारे प्राणवायु जिसे कहते हैं उससे ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन हमारे 21% है जो लगभग कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले एवं शीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? प्रिस्टले एवं शीले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की थी। सोडियम कौन सा तत्व है? इसका फार्मूला क्या होता है? Na। इसका फार्मूला क्या है? Na। इसका परमाणु क्रमांक है 11। तो इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? डेवी नामक वैज्ञानिक ने सोडियम की खोज की थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमारा पोटेशियम के क्या है? के। तो पोटेशियम के प्रतीक चिन्ह क्या है? के से क्या दर्शाते हैं? पोटेशियम को। तो ठीक है, तो पोटेशियम को डेवी नामक वैज्ञानिक ने की थी। सोडियम पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 12। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है कि रेडियम बहुत ऐसा तत्व है जो जलता रहता है। तो इसकी खोज किसने की थी? रेडियम चमकता है। तो ठीक है, कहीं कहीं देखते होंगे रोड पे भी रेडियम लगा रहता है जिससे चमकदार हमें दिखाई देती है रात में। तो वो मैडम मैरी क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी। और थोरियम भी वैसे तत्व है, रेडियो सक्रियता ही तत्व है जो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने थोरियम की खोज की थी। यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने यूरेनियम की खोज की थी। याद रहना चाहिए दोस्तों, ये तीनों चीज याद रहना चाहिए। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। रेडियम की खोज पियरे ने और थोरियम की खोज बर्जीलियस ने और यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? क्लेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी दोस्तों? बता सकते हैं आप? थोरियम की खोज की थी। थोरियम की खोज किसने की थी? थोरियम की खोज बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी और यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। यूरेनियम की खोज क्लेप्रोथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में अपना है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कल मैंने ट्रिक से बताया था कि ईटा पर नाचे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ईटा पर नाचे। ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चले। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने, पर मतलब प्रोटॉन इसकी खोज रदरफोर्ड ने, ना से न्यूट्रॉन इसकी खोज चैडविक ने की थी। ये याद रहना चाहिए दोस्तों, ये ट्रिक है हमारा। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये दोनों याद है, प्रोटॉन और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज हमारे कौन से वैज्ञानिक ने की थी? चैडविक ने की थी। बट प्रोटॉन की खोज और नाभिक की खोज कौन से वैज्ञानिक को थी? रदरफोर्ड ने की थी। आगे बढ़ते हैं। एक मेसान तत्व होता है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? युकावा नामक वैज्ञानिक ने। मेसान तत्व की खोज किसने की थी? युकावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, मेसान भी है हमारा कण है जो परमाणु है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम
काफी लोग पढ़े होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हम बता देते हैं दोस्तों, प्राउस्ट है। प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात नियम की खोज की थी। विक्रम अनुपात का नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने विक्रम अनुपात के नियम की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में अपना है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम गोल्डस्टीन है। गोल्डस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। अगला है इसी क्रम में अपना अगला है कि विद्युत संयोजकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौशल था। विद्युत संयोजकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौशल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेरक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन था? उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती हो उसको घटाने और बढ़ाने का काम उत्प्रेरक का काम होता है। अगर उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उस अभिक्रिया को बढ़ा देता है ताकि वो हमारा जल्दी शीघ्र अभिक्रिया हो जाए। तो उत्प्रेरक की खोज करने के लिए बर्जेलियस ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा है कि उत्प्रेरक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। चार ऑप्शन देके आपको उसे में लपेट लेता है तो आपका दिमाग भ्रमित हो जाता है, तो सीधी तरह याद रखिए उत्प्रेरक बर्जेलियस ने खोज की थी। बर्जेलियस उत्प्रेरक। तो हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बहुत ही आसान है, कैवेंडिश। ये तो याद रहता है, बहुत ही सरल है, सबको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कैवेंडिश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में अपना आगे है कि नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम डेनियल रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड तीन में आते हैं, जैसे नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड इसका पूरा नाम है। तो अगला है इसी क्रम में आर्गन। आर्गन तत्व है एक है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? आर्गन तत्व की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रैमजे नामक वैज्ञानिक, रैमजे और रेले नामक वैज्ञानिक ने आर्गन तत्व की खोज की थी। ठीक, इसी क्रम में अपना अगला है कि मैग्नीशियम की खोज किसी डेवी ने, और कैल्शियम की खोज किसी डेवी ने। ये दोनों याद रहना चाहिए दोस्तों। इसी क्रम में डेवी, मैग्नीशियम और कैल्शियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम डेवी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एवोगैड्रो की परिकल्पना करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? एवोगैड्रो। नाम से ही तात्पर्य है कि एवोगैड्रो की परिकल्पना सीधे है, उसके नाम से ही जुड़ा है, तो इसलिए एवोगैड्रो ही आंसर होगा इसका। आंशिक दाब के नियम की खोज डाल्टन नामक वैज्ञानिक की थी। और परासरण दाब का नियम की खोज वर्कले नामक वैज्ञानिक ने की थी। और पोलोनियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम मैडम क्यूरी था। मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 माइनस में होता है। ठीक, तो इसकी खोज मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और प्रकाश का तरंगी सिद्धांत की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम प्लैंक था। प्लैंक ने प्रकाश की तरंगी सिद्धांत की खोज की थी। मतलब प्रकाश जो होता है ना कि कण में चलता है, वो तरंग में चलता है, इस प्लैंक ने कहा था। न्यू फार्मूला भी दिए थे उन्होंने, याद रखना चाहिए। तो प्लैंक ने प्रकाश की तरंगी सिद्धांत, तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश को बताया था। एक्स किरणों की खोज रोंटगेन नामक वैज्ञानिक की थी। रोंटगेन नामक वैज्ञानिक ने कौन सी किरणों की खोज? एक्स किरणों, ये जो पाया जाता है प्रकाश में, तो इस किरण की खोज रोंटगेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु मॉडल, आवर्त सारणी, और एक क्या है, और है विस्तृत स्वरूप। परमाणु मॉडल आवर्त सारणी का विस्तृत बड़ा रूप जो है, बड़ा रूप नामक कौन से वैज्ञानिक ने था? बोर ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? बोर ने। जो विकसित रूप दिया था बोर ने दिया था, विस्तृत रूप। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन अगर तरंग के रूप में चलता है तो इस प्रकृति को किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। और प्रकाश की तरंगी सिद्धांत का रूप कौन दिया था? प्लैंक ने। इसने पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रकाश अलग है, तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तो डी ब्रोगली ने, और प्रकाश की तरंग सिद्धांत प्लैंक ने। याद रहना चाहिए। साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस ने नामक वैज्ञानिक ने किया था। और नियान, क्रिप्टॉन और जेनान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियान, क्रिप्टॉन, जेनान तीनों एक ही वैज्ञानिक ने किया था खोज। इसका रैमजे
ट्रेवर्स नामक वैज्ञानिक ने नियॉन, क्रिप्टॉन एवं जिनान की खोज की थी। विद्युत अपघटन से जमाव नामक ये जो है विद्युत अपघटन से जमाव की खोज किसने की थी? सर्ज हार्डले ने विद्युत अपघटन से जमाव की खोज की थी। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में इतना ही आज पढ़ सकते हैं। तो कल से अगला हम टॉपिक लाएंगे जो हम आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो आज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो कैसा लगे इसको बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।